अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युका शुहा नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना, अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने फरमाया सूरह हशर दी नामी ऐज कि जिन्हों उहदे नफस दे लालच चों बचा लिया गया ते उही लोग फलाह पाउण वाले ने। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ओ लारैब कलाम है जिहदी नफा बख्शी दे विच, जिहदे अल्लाह दा कलाम होण दे विच, जिन्हां दा दुनिया ते गालिब होण विच और जिहदा शफा देण विच किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिंदा कलाम है, जिंदा मोज़ है और ये आईन हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बनाया हुआ ये अल्लाह दा कलाम है। शैतान और शैतानी कुव्वत ऐसे कुरान दे प्रोग्राम नूं ख़त्म करने वास्ते दिन रात लगे हैं 1400 साल तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म नहीं हो सके और होना भी नहीं और इन्हों को हो भी नहीं सकता। इस वास्ते कुरान करीम के प्रोग्राम के खिलाफ बेशुमार प्रोग्राम शैतानी कुव्वतां ने लियादे ने और असरे हाज़र के अंदर भी पहले भी बनाए हुण भी बनाए। कुरान के सियासी निज़ाम के खिलाफ भी निज़ाम लियादे। कुरान करीम का निज़ाम जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम है और इस्लामी निज़ाम है जो इंसानियत की बेहतरी फलाह वास्ते ही बेहतर है। बाकी सारे निज़ाम जोड़े इंसानियत कुछ और इस्तेहसाली इस्तेमारी निज़ाम है, लेकिन शैतानी कुव्वतां इसलिए इस्लाम के प्रोग्राम को गालिब नहीं होने दे रही और कदम कदम दे च रुकावट पैदा कर रही। रूहानी तौर पर भी इन्होंने जो देखा शैतानी कुव्वतां ने कि रूहानी लोग जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले काबू नहीं आ रहे, ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना विकते हैं, तो उन्होंने गैर शरा नाम नहाद मुर्दा दिल और अफलातूनी शैतानी तसव्वुफ नूं सूफीज़म का नाम दे के मुसलमानों के अंदर राज किया होया जो मुख्तलिफ तरीक़े नाल काम कर रहे हैं और ये सारे ही कुरान की सुन्नत की रूह जो इस्लामी तसव्वुफ है इस तो हटाने वास्ते उन्होंने बेशुमार रूहानी प्रोग्राम जोड़े शुरू किए हैं और उन्होंने फरोग दे रहे हैं, जिवें योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचरिज्म है, थॉट रीडिंग है, समझा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है और मजीद सैल्फ मैनेजमेंट के नाम भी ये सारे प्रोग्राम फैलाए जा रहे हैं और साढ़े अंदरों ये एजेंट खरीदे रहे कि जेडे इनू इस्लामी रंग दे के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे का फलसफा जोड़ा वो सारे का सारा यही है कि इंसान की ख्वाहिशात नूं
पूरा करने वास्ते प्रोग्राम दे रहे हैं। जो इंसान दी ख्वाहिशात है तो ਉਹਦੇ वास्ते कि पूरा करने वास्ते यह तरीके इख्तियार करो। ਜਦੋਂ कि इस्लामी रूहानियत ख्वाहिशात के खिलाफ है, इसलिए कि रिज़्क के मामले तो अल्लाह ने अज़ल तो तय किए ने। रब सोने दुनिया में भेजा, रब सोने लै जाना, रब सोने उम्र मुकर्रर करती, रिज़्क मुकर्रर किया, तबई जरूरियात जड़ियाँ सारियां पूरियां कीतियां होईयां ते अपने बंदियां नूं दस दिता कि जो तुसीं मेहनत करोगे रिज़्क हलाल कमाओ और भी अल्लाह रसूल दे कानून के मुताबिक खर्च करो, जमा तमा दे पासे ना जाओ ते सारे प्रोग्राम तो बचो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी पूरी इत्तबा करो, यानी फनाफिक रसूल हो जाओ और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करो, ना नफस दे हुक्मां ते अमल करो, ना शैतानी हुक्मां ते अमल करो। इस वास्ते रब सोने फरमाया इस आया पाक दे अंदर कि जिन्हों दे नफस दे लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी फलाह सिर्फ वो ही पा सकता है, खाओ जिस्मानी होवे, रूहानी होवे, नफसियाती होवे, जिस्मानी होवे, जारी होवे, बातनी होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, किसी तरह की फलाह जी है वो सिर्फ और सिर्फ हासिल तां ही होगी रब सोने जो फरमाया इस आया पाक के अंदर कि जिन्होंने नफस के लालचों बचा लिया गया, यानी ख्वाहिशात नफसानी जो जिन्हों बचा लिया गया। ख्वाहिशात नफसानी ही इस राह सब तो बड़ी रुकावट है जी इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है। यदि दुनिया भी गंदी गंदी कर दी है, कब्र भी कर, अगला जहान भी। तो ख्वाहिशात नफसानी ही इस रूहानी राज रुकावट है कि जिहड़ा इंसान वो मकसद हयात तक पहुँचने नहीं देंदी। इंसानी जिंदगी का मकसद हयात रब सोने मुकर्रर फरमाए ला रब कम मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना, लेकिन कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे राही जाना, बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे, बगैर पीर मुर्शद की रूहानी मदद दे, बगैर उलमाए हक सही अकीदा जिंदा दिल नफ्सो शैतान दुनिया तो बेदार उलमा हक दी सुबह तो उन्होंने को इलम जब तक इंसान कुरान दस नहीं सीखता, हदीस का इलम, फिका का इलम नहीं सीखता और उत्ते पूरा पूरा अमल नहीं करता। असल चीज़ ये अमल ही है। इस वास्ते सूफीज़म वाले ने अलग अलग इन वैसे ही निखेड़ता कि शरीयत होर चीज़ है तो तरीकत होर चीज़ है, हकीकत होर चीज़ है, मार्फत होर चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। शरीयत वही है जो रब सोने कुरान करीम च कुरान करीम की सूरत साढ़े ते नाज़िल की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है, यानी कुरान और सुन्नत दे अहकामात ही शरीयत है। तो यदि रूह के मुताबिक इतने अमल करना जोड़ा वो तरीकत है और इतने अमल तो बाद जो इंसान को अनवारात मिलते हैं, हजूर कल्ब की नेमत मिलती है, माइयत मौला, सोबत मौला और इश्क मौला, मार्फत मौला, तो फकरे मुहम्मदी दी नेमत जड़ियाँ मिलदियां ने उस अनवारात के जरिए, और ये हकीकत है। और ये हकीकत मैसर आऊगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सही पहचान हासिल हो, क्योंकि एक कैफियत हासिल होंगे इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। लेकिन जब तक इंसान अपने नफ्स नहीं पहचानता कि जैसा कि हदीस पाक चा कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। हजूर सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। यानी जब तक इंसान नफ्स नहीं पहचानता, यानी ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता जी सारे फसाद की जड़ है। तो ख्वाहिशात इस वास्ते इस पाक भी दसिया कि जिन्होंने नफस के लालचों बचा लिया गया तो वो ही फलाह पाने वाला। तो फलाह का कमाल यह है कि इंसान हजूरी खुदा जल्ला शाना पहुंचे और दीदारे मौला हासिल करे। लेकिन जब तक इंसान नफस के चुंगल चो नहीं निकलता, नेमत हासिल नहीं हो सकती।
हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब च लिखते ने कि अगर तुसी अल्लाह ताला दे मासवा दा इरादा ना करो ते ख्वाहिशाते नफसानी नू छड्ड के इहनू छड्डण दे नाल ही तुहाडे अंदर फिर खुदाबंदी जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी इस राज सब तो बड़ी रुकावट यही है, ख्वाहिशात नफसानी, नफस दी लालच है कि जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता उस वक्त तक ये अंदर फेल इलाही जारी नहीं होता। तो जब तक इंसान के अंदर फेल इलाही जारी नहीं होता तो कामयाब नहीं हो सकता। ता ही नहीं होगा कि इंसान अपनी मर्जी चो निकल जाए, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक करे। लेकिन नेमत ता हासिल हो कि अगर इंसान मास व अल्लाह की नफी करो, तमाम शैतानी अफलातूनी जिन्हें भी अलूम ने, रूहानी अलूम ने, सब की नफी करे और साढ़े अंदर मौजूद 72 जहानवी फिरके फिरगियाँ और नाम नहाद गैर शरा 2 नंबर बाबे जड़े सूफीज़म वाले नशेबाज है, धमाला पाने वाले ने, नाच गाणियां च मुबतला ने और शरीयत के कवानीन तोड़ते हैं, शामें कलंदर मनाते हैं शराबा पी के। जब तक इंसान ये सारियां चों नहीं निकलेगा तो कदे भी ये सिराते मुस्तकीम ते गामज़न नहीं हो सकता। जिहड़ा इंसान नूं रब सोने तालीम दी है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह माजी हालो मुस्तकबिल नेक बद चंगे मांदे सानू सब नूं सिराते मुस्तकीम है इंसान दे दिल तो लैके रब दी बारगाह तक रस्ता जिहड़ा सिराते मुस्तकीम है कि सानू सब नूं सिराते मुस्तकीम ते चला और मंजिल तक पहुँचा। बगैर रब सोने दी मदद और तौफीक तो कदे भी इंसान जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी दी कैद चो आज़ाद नहीं हो सकता। बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो साढ़े प्यारे नबी जिंदा है, अज भी कुरान भी जिंदा है, अल्लाह सोना भी हमेशा तो जिंदा, हमेशा जिंदा रहना। अल्लाह पाक अपनी ज़ात ना हर जगह हाज़िर व मौजूद है। तो जब तक इंसान नफी सही नहीं करता, ये सब जो चुंगड़ा जो आज़ाद नहीं होता, नफ्स की कैद चो आज़ाद नहीं होता, यानी नफ्स, शैतान, दुनिया, ख्वाहिशात, लज़्ज़त, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल खलक जो नहीं निकलता, इंसान कदे भी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। तो इस वास्ते ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा तो हुज़ूर गौसे पाक जी गल फरमाई है तो ये फिर इलाही फिर जारी हो, फिर रब्बुल इज़्ज़त दी सोबत मुअय्यत और कुर्ब हासिल होएगा, दवाम जिक्र हुज़ूर दी नेमत हासिल होगी, फनाफु जिक्र दा कमाल हासिल होएगा, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल होएगी, हक़्क़ुल यकीन दा कमाल हासिल होएगा, हुज़ूर कल्ब दी नेमत मिलेगी, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवार मिलणगे, इश्क़ मौला दी नेमत इन्हें मिलूगी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो फिर इंसान कामयाब होएगा और अपने दुनिया के आने के मकसद को पूरा करेगा। तो लेकिन जे इस वास्ते नफ्स परस्तां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम चंगा नहीं लगता, नबी पाक दा ये प्रोग्राम चंगा नहीं लगता, अल्लाह वाले दा सच्चे अल्लाह वाले दा प्रोग्राम चंगा नहीं लगता। तो इस वास्ते 2 नंबर बाबियां दे पिछे जाते हैं कि वो इन्हां गल्लां ते अमल की तालीम नहीं देंदे, वो कहते ठीक है बच्चा जो मर्जी करो और इन्हों का खामोश मुआहदा सानू नजराने दे ही रखो तो कोई बात नहीं, असीं तुहानूं बख्शा लांगे, झूठ बोलते बकवास करते हैं, ये आप बख्शे जाणगे तो फिर है। जिन्ने 2 नंबर बाबे हुण तक मरे उन्होंने कब्रां मुराकबा करके देख लो किवें उन्होंने सज़ावां मिल रही ने, उत्ते धमालां पै रही, चादरां चढ़ रही ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए इन्हां शैतानां लोगों को। हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि ख्वाहिश नफ्स और शहवत जिहड़ी है
इब्ने आदम की तबीयत च रख दी गई है ते खास छड़ देना बंदे नूं अमीर कर दिंदा है और इहदी पैरवी करना अमीर नूं असीर कर दिंदा है, कैदी बना दिंदा है। भाई दी बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। ते इंसान की कामयाबी का राज यही है कि वो इंसान इस चुंगल चो निकले। जब तक वो शैतान के इस चुंगल चो नहीं निकलता, नफस के चुंगल चो नहीं निकलता, दुनिया की रगबत मुहब्बत ध्यान चो नहीं निकलता और दिल नूं पाक नहीं करता, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। इस वास्ते दिल नूं पाक करना जरूरी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जात हर जगह अपनी जात नाल हाज़िर मौजूद है, साडे अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्थे ही अंदर ही मुलाकात होती है, साडे दिल दे अंदर। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो, अपने दिल नूं साफ कर, लेकिन सफाई कल्ब तां ही हासिल हो, फनाई कल्ब तां ही हासिल हो अगर फनाई नफ्स हासिल हो, यानी ख्वाहिशात नफसानी जो इंसान निकलेगा तो फिर उन्हें नेमत हासिल होएगी। रसाला गौसिया के अंदर लिखा है कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी शरफ हाज़री का शरफ बख्शिया ते रब सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं नफस के अंदर ज़ायदा वास्ते रास्ता बनाया और दिल दे अंदर आरफा लोकां आसे राह बनाई है और रूह दे अंदर वाकफा वास्ते रास्ता बनाया और मैं अपने आप को भेदां दा मुकाम बनाया। यानी अगर मेरी बारगाह तक जाना है, यानी ये आप दस रहे ने कि मैं सब दे अंदर अपनी बारगाह तक जाने वास्ते रास्ता रखा। वैसे तो कायनात दी हर चीज़ की हर लहर ही एक दरवाज़ा अल्लाह सोने की बारगाह तक जाने का, लेकिन वो बहुत लंबा सफ़र है। शार्टकट रास्ता जिहड़ा इंसान का दिल है, ये जरिए इंसान रब की बारगाह तक जा सकता है। इस वास्ते हज़रत गौसे पाक नूं रब सोने फरमाया कि मैं ज़्यादा दे नफ्सां अंदर अपनी बारगाह तक आने का रास्ता रखा होया, आरफा लोगों दिल में अपनी बारगाह तक आने का रास्ता रखा है, जिहड़े वाकफ ने मेरे तो मैनू पहचानते ने जानते ने, उन्हां दी रूह दे अंदर रास्ता रखा होया। यानी ये सारे रास्ते इंसान के अंदर मौजूद है और सब तो नेड़े रास्ता इंसान का दिल है। और इंसान को चाहिए कि जो कुछ भी ज़हूरात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे ज़हूर है, ये जो कुछ भी है जदीद साइंस भी तहकीक तो बाद से नतीजे ते पहुँच गई है कि कायनात की हर शय की हर लहर जी ये किसी शय का अक्स है। तो कुरान करीम 1400 साल पहले रब सोने फरमाया सी अल्लाह नूर समावात वल अर्द, और 1400 साल तो सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे ही अक्सी ज़हूरात है कायनात च, उहदे तनाजुलात है, उहदे तयनात है। रसाला गौसिया के अंदर ही लिखते ने एक जगह फिर हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते कि रब सोने मैनू अपनी हजूरी हाज़री का शरफ बख्शिया ते रब सोने फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरे सवा किसी होर विच मशगूल होवे वो क़यामत दे दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही दोज़ख विच होवेगा। यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी प्यारी गल दस ਦਿੱਤੀ है कि ਜਿਹੜਾ भी शगले मौला ਨੂੰ ਛੱਡ के शगले खलक विच मुबतला होएगा ते सारे जहन्नमी है। जिन्ने भी शगले खलक च मुबतला ने जहन्नमी ने, सारे जहन्नम जाणगे। रब सोने तां ही हुज़ूर गौसे पाक दस्सिया कि जिहड़े शगले मौला च लगे हुए ने वो रब दे बंदे ने।
वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती ने, इत्तबाए रसूल जो लोग फना ने, कुरान दे अंदर वो लोग फना है, उन्हें जिंदगी दा रहनुमा आईने हयात जेड़े कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत व जमात है। इस वास्ते जेड़े इन्हां दी रूह नूं सही समझ गए, और ये लोग ही है जेड़े रब दे बंदे ने, दर्जा बदर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां दे अमाल दे मुताबिक तलब, प्यास, तड़प और इश्क के मुताबिक दर्जात दिते ने अल्लाह ने। लेकिन सब तो उच्चे सच्चे शाकान मौला है कि जिन्हें ज़ाहरो बातन दे हर हर लहर दे अंदर इश्क मौला और फ़क्र मोहम्मद इसरात कर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बहुत फरमाया कि गौस कुतुब साबुरे अरेरे आशिक जाने अगेरे हूँ ते जिस मंजिल ते आशिक पहुंचण उत्थे गौस ना पौंदे फिरे हूँ। लेकिन इश्क मौला की नेमत हर एक नहीं मिलती, ये खासा लोगों को मिलती है। इश्क मौला ही इंसान के तमाम मसाइल हल कर सकता। जैसा कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, और मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। इकबाल कहते कि मैं सारी उम्र सारे मामलात कीते ने, इल्म सीखे ने, लेकिन मेरी गुत्थियां सुलझ ना सकियां, मेरे कसबाल निकल ना सके। कि जिवें हजूर मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह दी रहनुमाई मुयसर आई है, तो मुर्शिद रूमी ने मैनू इश्क मौला का दर्स दिता और मेरे अंदर ये नूर इल्का करता, तौहीदी नूर निस्बत का कनेक्शन देता। उस तो बाद मेरे रास्ता सीधा हो गया। फिर इकबाल की तालीम पढ़ के देख लो, फिर सारी इश्क मौला और कुरान सुन्नत दी तफसीर ही बयान की है ना। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां जिहड़ियां इकबाल के बहुत खिलाफ है। बहरहाल लेकिन जब तक इंसान अपने सोने मौला नहीं पहचानता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। हदीस पाक दे अंदर है कि अगर तुसी अल्लाह सोने नूं पहचान लेंदे जिवें कि पहचानण दा हक है, तो तुसी समुद्रां उत्ते पैर रख के चलदे और तुहाडी दुआ ना पहाड़ अपनी जगह तो हिल जाते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी गल फरमाई है। कसर रौला अल्लाह की सोने की पहचान ही है, इरफान इलाही है, मारिफत इलाही है। तो जब तक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत नहीं मिलती, इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो मारिफत तां ही मिलनी है अगर इंसान अपने नफ्स को पहचाने, दी लालच चो निकले, फिर ये फलाह का रास्ता मिलेगा और वो अंदर रोशन होएगा। फिर हकायक की तलाश निकलेगा, सच्चाई की तलाश निकलेगा। तो सच्चाई कुरान और सुन्नत है, सच्चाई सच्चे जिंदा दिल उलमा और मशाइख की तालीम है। तो यही हिकमत है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिकमत मोमन की गुमशुदा मिरास है, जिथों भी पाए वो ज्यादा हकदार होगा। लेकिन ये नेमत लभनी है सच्चे अल्लाह वाले की सोबत। इस वास्ते तरीके च सोबत मौला मुरीद वास्ते सोबत मुर्शिद जिहड़ी है फर्ज है। जब तक इंसान को सच्चे अल्लाह वाले की सोबत नहीं मिलती कदे कामयाब नहीं हो सकता। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल तां ही फरमाते हैं कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुकून चाहिए, हरफे परेशान न कह हले नजर के हुजूर। न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। यही अल्लाह वाले है जिन्हें कोई नियमत मिलनी है। हदीस पाक दे अंदर है साढ़े प्यारे आका मौला सदके जाइए मदीने पाक दी गलियां दी मिट्टी उत्तों हजूर फरमाउंदे ने कि नेकां लोकां दी सोबत जिहड़ी है ते
नेकी करन तो बेहतर है और बुरियां लोगों की सोबत जिहड़ी बदी करन तो ही बदतर है। यानी अल्लाह वालियां की सोबत जिहड़ी है ये नेक अमाल करन नालों भी बेहतर है, क्योंकि इन्हां लोगों ने अपने रब को पहचान लिया। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुर्ब सोबत और माइये च रहिंदे आ, त्याने मौला च इन्हां दे कल्ब ने नमाज़ इश्क नीत लई है ते खुदा मस्त लोग है जिहदे बारे इकबाल फरमांदे कि दरवेश खुदा मस्त शरकी है ना गरबी। इन्हां लोगों नूं चुके नेमत हासिल है, इस वास्ते इन्हां दे अंदर तखल्लुक बेखलाक अल्लाह दे अनवारात दी कैफियत हर वेले इन्हां उत्ते अनवार उत्ते जलियात बरसदे रहिंदे आ और इन्हां दी हर लहर, चूंकि जिस्म इंसानी जिस्म दी हर लहर एक बैटरी है और ये अनवारात नूं जज़ब करदी है। जिवें जिवें इंसान फनाए नफ्स हासिल करदा, ख्वाहिशात नफसानी तो निकलदा, अपने लताइफ नूं बेदार करदा ते दे इंजज़ाब दी सलाहियत अपने कमाल नूं पहुंच जांदी है। इहदा इरादा जिहड़ा आहनी हो जांदा, इहदा इर्तिकाद जिहड़ा फोकस जिहड़ा कल्ब दा अल्लाह की तरफ अपने कमाल नूं बुलंदियां नूं छूंदा है। तवक्कुल यकीन दा कमाल हासिल होंदा, खुदा मस्त रहिंदा हर वेले, चलदा फिरदा उठदा खलवत जलवत हर वेले अपने रब च डुबा रहिंदा है। महवीयत मौला तारी रहिंदी है और वो विजदान जिहड़ा महवीयत मौला दा हासिल होंदा है, ये जिन्हों आया उन्होंने पता है भी नेमत की चीज़ है। होर इन्हां दे मसले टकसले किसे कहानियां वादा नसीहतां हासिल नहीं होनियां मेहनत करके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशाहिदा मुजाहिदे विच रखिया, यानी मनसूब मसनून मुजाहिदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुजाहिदात किए जान तो फिर नेमत हासिल होएगी। तो फिर इंसान बातल वास्ते नंगी तलवार बन जाएगा तो खल्के खुदा वास्ते बेगर्ज बेलौस बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले सब इंसान का भला करेगा, भला सोचेगा और अपनी हर चीज अपने मौला तक कुर्बान कर देगा, जमा तमा जो निकल जाएगा। और उसकी कैफियत कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे रहे। और ऐसे लोग आदमी के बारे इकबाल ने फरमाया सका कि है वही तेरे जमाने का अमामे बरहक, है वही तेरे जमाने का अमामे बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। तो मोमन की कैफियत फिर इकबाल दसते ने कि हो हल्का यारा तो ब्रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ बातल हो तो फौलाद है मोमन, तो कुफर दे अगे सीसा पलाई दीवार बन जाएगा। दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत कोई अफलातूनी कुव्वत ना उन्होंने डरा सकती है, ना चुका सकती है, ना खरीद सकती है। ये दो नंबर ही विकदे आ बेजमीरे जिहड़े नफस शैतान दुनिया के बंदे ने, जो अल्लाह का बंदा है उन्होंने कुव्वतां खरीद नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का बंदा हर कोई नहीं बनता। जिते मेरा मौला मेहरबान हो, जिते मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो, जिते सल्ला सच्चे अल्लाह वाले मेहरबान हो जान। जिवें इकबाल फरमांदे निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दी गल्लां नाल लड़दियां चुभदियां सुननियां बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया कुत्ती दियां गल्लां सुनाई जाओ, किसे कहानियां सुनाई जाओ मतलब दे तो फिर बहुत राजी रहे, लेकिन सच बयान करो जी असल कुरान और सुन्नत दी रूह है वो सच्चे अल्लाह वालियां कोल ही है। लेकिन इन लोगों को फैज़ हासिल करने वास्ते इकबाल बड़ा प्यारा गुर दस दे कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखर चाहिए, हरफे परेशान ना कह अहले नज़र के हजूर। इन लोगों को हाजिर होना तो पहला अपने आप को खाली करके बिल्कुल अपने माल मनसब नसब इलम ये सारे प्रोग्राम जो खाली हो गए, खाली और ज़हन खाली और कल्ब हो गए इन्होंने लोगों की बारगाह च हाजिर हो, ताकि ये चीज़ां हजाब ना बन जाए। तो फिर तेनों
इन्हां दे सीनियां जो नूर हासिल होएगा अल्फल्ला दी चंबे दी बूटी वाला कि मासवा तो कुल ही निकल जाएगा इंसान पूरे शगले मौला से निकल के कलबन शगले मौला च मुबतला हो जाएगा। ते जिन्हां नूं इह नेमत इश्के मौला दी हासिल होने दी कैफियत कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि खार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम इश्क हो जिसका जसूर फकर हो जिसका गयूर जिन्हों ये फकरे मुहम्मदी दी नेमत हासिल है और एक गैरत हासिल है तो कदे भी वो कौम दुनिया च ज़लील रसवा नहीं हो सकती, जवाल पजीर नहीं हो सकती। अज साडे जवाल दी वजह ही सिर्फ ये है कि फकरे गयूर साडे अंदर नहीं रहा, फकरे मुहम्मदी दी नेमत उसी महरूम है, इसलिए कि ख्वाहिशात नफसानी च फस चुके हैं, नफस दे लालच चो फस चुके हैं। तो नफस दे लालच चो रब सोने बचाना, लेकिन असी रब की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। तो रब सुन तां ही फरमांदा सूरह हशर दी नवीं आयत पाक कि जिन्हों दे नफस दे लालच चो बचा ले वही फलाह पाने वाला इस दुनिया विच भी उस दुनिया विच भी। लेकिन नेमत तां ही मिलेगी अगर इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह तौहीद नूं समझेगा। इकबाल तां ही ये गल कही सी ना कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, तेरे दिलो दिमाग दे अंदर ता ख्वाहिशात दे बुत सजे हुए ने। जब तक ये ख्वाहिशात दे लातो मनात और हुज़ा हुबल दे बुतां नूं अंदरों नहीं कढ़दा हैगा तो ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता हैगा। ख्वाहिशात दे बुत पालदे राज दी पूजा करना ते तू कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो हजूरी खुदा जल्ला शानो च नहीं पहुंच सकता। दुनिया मर्जी नमाज़ां पढ़ी जा, जारी दिखाउण आस ड्रामे बाजियां करदा ते करी जा, जिन्हें मर्जी हज उमरे करी जा, और किताबां च नहीं लभनी गल, ये सच्चे अल्लाह वाले को लभनी है। जिवें हजूर गौसे पाक फरमांदे ने ये नेमत अल्लाह वाले को मिलदी है, सच्चे जिंदा दिल, क्योंकि ये नेमत इन्हों हासिल है, यही बादशाही इन्हों हासिल है। और ये बादशाही जिदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम फकर कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ये जिन्ने भी खल के गलग मुबतला ने हुलिये भी बनाए हुए ने जिदे बारे इकबाल फरमाते लिबास खिजर में हजारों राजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा करें। और ये सारे इसे वास्ते शगल खलक च मुबतला ने, और ये दुनिया तालिबान दुनिया के गुलाम बने ने, इन्हें अगे मंगते फिरते हैं, बस तरीके वारदात बदले हुए ने अपने अपने ना। लेकिन जिन्हों फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल है वो तो खुदा मस्त है, वो तो शक्ल देख के राजी नहीं, तमाम मामलात आरज़ुआं तमन्नावां दा मरकज़ व महवर फ़कत अल्लाह की पाक ज़ात है। अपने तमाम मामलात को अपने रब सोने के सुपुर्द कर दूंगा हमेशा हमेशा लगे, हर कदम हर साह सिर्फ अपने रब वास्ते उठाऊंगा और अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता। नफ्स और शैतान दुनिया तो बेजार होंदा है, इन्हां दी परस्तिश करने वालियां तो बेजार होंदा, फिर कल्ब साफ होंदा, फिर वो नेमत हासिल होंदी है, फिर हकीकत मुनकशिफ होंदी है कि इंसान जिहड़ा जिवें हदीस पाक च है अल्लाह सोने फरमाया हदीस कुदसी कि इंसान मेरा भेत है मैं इहदा भेत है। और इस नुक्ते नूं डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे ने अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दूं, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल के कह दूं, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन, ये कुछ हो रही है। अपने आप को पहचान इकबाल तां ही फरमाते कि जगह अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। लेकिन इंसान नूं हकीकत तां ही समझ आओ, मंजिल तां ही मिलेगी अगर इंसान नफस दे लालच चो निकलेगा, ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा।
ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तां बड़े हकीर पुरतकसीर कमजोर माड़े आजिज मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू ख्वाहिशात नफसानी जो कुल्ली आज़ादी अता फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कशारी च रसाई अता फरमा और अपनी सोनी ज़ात अपनी हजूरी हाज़री अता फरमा मासो अल्लाह दी अलैशा तो बचा साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा कुरान दे सलाम नु गलबा अता फरमा काफरा मुनाफिकां दज्जालियां दे गलीज मंसूबे नाकाम फरमा अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।